हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूनियंस और स्ट्रक्चर्स की नेस्टिंग देखेंगे। जैसे हमने देखा था कि हम स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं, उसी तरह हम यूनियन के अंदर यूनियन, यूनियन के अंदर स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर के अंदर यूनियन का यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हम दोनों को एक दूसरे के अंदर नेस्ट कर सकते हैं और इनका मिक्स यूजेस कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम डिटेल में आज सीखेंगे कि हम कैसे स्ट्रक्चर और यूनियन का आपस में यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम हमारा लास्ट वीडियो वाला एग्जाम्पल ही लेंगे, जिसमें हम क्या कर रहे थे, टीचर और स्टूडेंट की कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे थे। हम एक स्ट्रक्ट टीचर ले रहे थे, जिसमें हम टीचर के बारे में, उसकी स्पेशलाइजेशन और उसकी सैलरी स्टोर कर रहे थे। स्पेशलाइजेशन मतलब वो मैथ की टीचर है, साइंस की टीचर है या किस सब्जेक्ट की टीचर है, और सैलरी, उसकी सैलरी कितनी है। इसी तरह हम स्टूडेंट के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे थे, स्टूडेंट का फादर्स नेम और रोल नंबर। और हमने डिस्कस किया था कि एक पर्सन एक टाइम पे क्या होगा, या तो टीचर होगा या स्टूडेंट होगा। तो हम इन दोनों इन्फॉर्मेशन को एक यूनियन की हेल्प से स्टोर कर सकते थे। हमने एक यूनियन लिया स्टाफ नाम का, जिसके अंदर आपका एक स्ट्रक्चर टी है और एक स्टूडेंट एस है। तो इससे क्या होगा, आपका जो स्ट्रक्ट टीचर होगा और जो स्ट्रक्ट स्टूडेंट होगा, ये दोनों क्या करेंगे, सेम मेमोरी को शेयर करेंगे। और इस मेमोरी हम फिल क्या करेंगे, अगर वो टीचर है तो टीचर की इन्फॉर्मेशन, अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन। तो एट ए टाइम इनमें से कोई एक ही इन्फॉर्मेशन यूज़ होगी, दोनों इन्फॉर्मेशन एक ही टाइम पे यूज़ नहीं होंगी। इसलिए हमने यूनियन का यूज़ किया। जैसे अगर हम एक वेरिएबल बनाए यूनियन टाइप का, यूनियन स्टाफ टेम्प। टेम्प मेरा किस टाइप का वेरिएबल है, यूनियन स्टाफ टाइप का। और इस यूनियन के अंदर क्या है, एक टीचर का स्ट्रक्चर है और एक स्टूडेंट का स्ट्रक्चर है। तो हमें पता है कि हमें अगर यूनियन के किसी मेंबर को एक्सेस करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, डॉट ऑपरेटर की हेल्प से। तो अगर मुझे टीचर की स्पेशलाइजेशन और सैलरी को अपडेट करना है तो मैं कैसे अपडेट करूंगा। सबसे पहले मेरा क्या आएगा, वेरिएबल नेम। यूनियन मेरा वेरिएबल क्या था, टेम्प। टेम्प वेरिएबल का नेम। फिर मैं डॉट ऑपरेटर की हेल्प से टीचर स्ट्रक्चर को एक्सेस करूंगा। बेसिकली यूनियन का मेंबर है तो मैं डॉट ऑपरेटर की हेल्प से टी को एक्सेस करूंगा। फिर मेरे टी के अंदर क्या है, स्पेशलाइजेशन और सैलरी, दो फील्ड्स हैं। इनको मैं कैसे एक्सेस करूंगा, फिर से डॉट ऑपरेटर की हेल्प से टेम्प डॉट टी डॉट स्पेशलाइजेशन, और यहाँ पर मैं अपडेट कर दूंगा मैथ। इसी तरह अगर मुझे सैलरी एक्सेस करनी है तो मैं क्या करूंगा, टेम्प डॉट टी डॉट सैलरी इक्वल टू 20,000। तो मैं इस तरह से टीचर की इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकता हूँ। लेकिन क्योंकि अब ये यूनियन है तो मेरा स्टूडेंट स्ट्रक्चर क्या है, वो भी सेम मेमोरी को एक्सेस करेगा। बेसिकली ये मेमोरी मेरी टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए यूज़ होगी। तो मैं अगर टीचर की स्टूडेंट अपडेट करूंगा और उसको स्टूडेंट की हेल्प से एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो भी मेरी सेम ही इन्फॉर्मेशन एक्सेस होगी। जैसे अगर मैं एक्सेस करूंगा टेम्प डॉट एस डॉट फादर नेम, तो क्या आएगा, मैथ। टेम्प डॉट एस डॉट रोल नंबर क्या आएगा मेरा, 20,000। बेसिकली जो मैंने टीचर की इन्फॉर्मेशन अपडेट की थी वही मेरी स्टूडेंट की भी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि एक पर्सन एट ए टाइम पे या तो टीचर होगा या स्टूडेंट होगा, तो मैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करूंगा और इस इन्फॉर्मेशन को उसी तरह से रिट्रीव करूंगा। इस चीज़ को हम एक प्रोग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। इस प्रोग्राम में हमने क्या किया है, हमने एक टीचर टाइप का स्ट्रक्चर लिया है, एक स्टूडेंट टाइप का स्ट्रक्चर लिया है। टीचर की फील्ड है स्पेशलाइजेशन और सैलरी, स्टूडेंट की फील्ड्स हैं फादर नेम और रोल नंबर। और हमने एक यूनियन बनाया इन दोनों स्ट्रक्चर का स्टाफ नाम से। हमने इन दोनों स्ट्रक्चर का एक यूनियन बना दिया है। बेसिकली टीचर और स्टूडेंट दोनों आपके सेम मेमोरी को शेयर करेंगे। फिर हमने हमारे मेन प्रोग्राम के अंदर एक यूनियन स्टाफ टाइप का वेरिएबल लिया है टेम्प, और हमने एक टाइप लिया है। बेसिकली टाइप क्या इंडिकेट करेगा कि वो टीचर है या स्टूडेंट है। अगर 0 है मतलब वो स्टूडेंट है, 1 है मतलब वो टीचर है। हम टाइप के बेसिस को पर्सन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि वो स्टूडेंट है या टीचर है, और उसी बेसिस पे हम हमारी इन्फॉर्मेशन एक्सेस करेंगे यूनियन से। तो सबसे पहले मैं यूज़र को क्या बोलूँगा कि टाइप 0 फॉर स्टूडेंट एंड 1 फॉर टीचर, कि आप किसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हो, स्टूडेंट की या टीचर की, और उसको मैं अपने टाइप वेरिएबल में स्टोर करा लूँगा। अगर यूज़र टाइप करता है 1, यानी कि वो टीचर की इन्फॉर्मेशन स्टोर कराना चाहता है। टीचर की क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी, स्पेशलाइजेशन और सैलरी। तो हम यूज़र को कहेंगे एंटर स्पेशलाइजेशन एंड सैलरी, और हम उसको टेम्प डॉट टी डॉट स्पेशलाइजेशन एंड टेम्प डॉट टी डॉट सैलरी में स्टोर करा लेंगे। टेम्प आपका क्या है, यूनियन टाइप का वेरिएबल। टी क्या है, उसके अंदर टीचर टाइप का स्ट्रक्चर। स्पेशलाइजेशन क्या है, आपके टीचर स्ट्रक्चर की फील्ड। इसी तरह टेम्प डॉट टी डॉट सैलरी आपके टीचर की सैलरी को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर यूज़र 0 टाइप करता है तो मतलब वो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर कराना चाहता है। तो हम क्या बोलेंगे, एंटर फादर नेम एंड रोल नंबर। और हमारी इन्फॉर्मेशन किस में थी, टेम्प डॉट एस। टेम्प हमारा यूनियन है और एस हमारा क्या है, उसके अंदर स्टूडेंट टाइप का स्ट्रक्चर। और फादर नेम और रोल नंबर स्टूडेंट स्ट्रक्चर की दो फील्ड्स हैं, जिसमें हम जो यूज़र फादर नेम और रोल नंबर एंटर करेगा
उसे हम स्टोर करा लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करेंगे। बेसिकली कोई भी एक इन्फॉर्मेशन फिल की हो, या तो टीचर की फिल की हो या स्टूडेंट की फिल की हो, हम उस इन्फॉर्मेशन को प्रिंट कराएंगे। कैसे, टेम्प डॉट टी डॉट स्पेशलाइजेशन, टेम्प डॉट टी डॉट सैलरी, टेम्प डॉट एस डॉट फादर नेम, टेम्प डॉट एस डॉट रोल नंबर। क्योंकि हमारे टीचर और स्टूडेंट दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन को शेयर करते हैं, तो हम कोई भी इन्फॉर्मेशन अपडेट करें, बेसिकली टीचर की इन्फॉर्मेशन अपडेट करें या स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन अपडेट करें, हमारी दोनों ही इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएंगी। लेकिन हम डिफ्रेंशिएट किस बेसिस पर कर पाएंगे इस इन्फॉर्मेशन को, हमारे टाइप के बेसिस पर, कि हमने टीचर की इन्फॉर्मेशन स्टोर करवाई है या फिर स्टूडेंट की, और इसी टाइप के बेसिस पर हम उस इन्फॉर्मेशन को अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। तो अभी इसको रन करके देखते हैं। रन करने पर इसने मुझसे पूछा टाइप 0 फॉर स्टूडेंट एंड 1 फॉर टीचर, तो मैं 0 एंटर कर देता हूँ, यानी कि मैं स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर करा रहा हूँ। फादर नेम में मैं डाल देता हूँ रमेश, और रोल नंबर में डाल देता हूँ 300। तो आप देखेंगे कि हमने स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन एंटर की थी रमेश एंड 300, वही इन्फॉर्मेशन मेरी टीचर की स्पेशलाइजेशन और सैलरी में भी अपडेट हो गई, और स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन में भी वही इन्फॉर्मेशन अपडेट हो गई। स्पेशलाइजेशन आई रमेश, सैलरी आई 300, फादर नेम रमेश, रोल नंबर 300। तो इस तरह से आप यूनियन ऑफ स्ट्रक्चर बनाकर मेमोरी को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसी प्रोग्राम को और एक्सटेंड करेंगे। बेसिकली अभी हम क्या कर रहे हैं, एक टाइप वेरिएबल ले रहे हैं जिसके बेसिस पर हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि वो टीचर है या स्टूडेंट है। इसी चीज़ को हम एक सेपरेट वेरिएबल ना लेके हम क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे स्टाफ डिटेल्स नाम से, जिसके अंदर हम एक फील्ड रख देंगे कि टीचर है या स्टूडेंट है। बेसिकली एक करेक्टर टाइप का स्ट्रिंग लेंगे जिसमें यूज़र एंटर कर सकता है कि वो टीचर है या स्टूडेंट है, और ये यूनियन हम उस स्ट्रक्चर के अंदर यूज़ करेंगे। अभी हमने क्या देखा था कि यूनियन के अंदर स्ट्रक्चर कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर के अंदर यूनियन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमारे पिछले प्रोग्राम में क्या थे, एक टीचर स्ट्रक्चर था, एक स्टूडेंट स्ट्रक्चर था, और एक यूनियन था स्टाफ, जिसके अंदर हमने टीचर स्ट्रक्चर और स्टूडेंट स्ट्रक्चर को मेंबर बनाया था। बेसिकली दोनों स्ट्रक्चर को सेम मेमोरी लोकेशन शेयर करवाई थी। और प्रोग्राम में हमने क्या एक्स्ट्रा किया था, एक टाइप वेरिएबल लिया था जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था कि वो पर्सन टीचर है या स्टूडेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, टाइप को एक्स्ट्रा वेरिएबल ना लेके हम एक स्ट्रक्चर ले लेंगे स्टाफ डिटेल्स, जिसके अंदर हमारे दो मेंबर्स होंगे। पहला क्या होगा, स्टाफ टाइप, बेसिकली ये स्टोर करेगा कि आपका टीचर है या स्टूडेंट है। और ये जो यूनियन स्टाफ था इसका हम एक मेंबर बना देंगे स्ट्रक्चर के अंदर। तो बेसिकली ये स्टाफ डिटेल स्ट्रक्चर आपका किस टाइप से होगा, एक मेमोरी ब्लॉक अलोकेट होगा जिसके अंदर फर्स्ट पार्ट तो आपका क्या होगा, स्टाफ टाइप, जिसमें हम क्या स्टोर करेंगे कि वो टीचर है या स्टूडेंट है। और जो दूसरा मेमोरी ब्लॉक होगा ये आपका क्या होगा, यूनियन। इसके अंदर क्या होगा आपका स्टाफ टाइप का यूनियन, जिसके अंदर आपके क्या है, टीचर और स्टूडेंट स्ट्रक्चर। तो बेसिकली सेम मेमोरी को टीचर और स्टूडेंट दोनों शेयर करेंगे। तो आपका स्ट्रक्चर स्टाफ डिटेल कुछ इस तरह से रहेगा, जिसमें पहली फील्ड होगी आपकी स्टाफ टाइप कि टीचर है या स्टूडेंट है, और सेकंड फील्ड आपकी क्या होगी, यूनियन स्टाफ, जिसको टीचर और स्टूडेंट दोनों स्ट्रक्चर शेयर करेंगे। फिर आप क्या कर सकते हो, इस स्टाफ डिटेल्स के वेरिएबल्स बना सकते हो। जैसे मैं अगर टेम्प वेरिएबल बना दूं तो अब ये मेरा स्ट्रक्ट स्टाफ डिटेल्स टाइप का वेरिएबल है। इसकी हेल्प से मैं स्पेशलाइजेशन, सैलरी, फादर नेम, रोल नंबर, मेरे टीचर स्ट्रक्चर, स्टूडेंट स्ट्रक्चर किसी को भी एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे अगर मुझे स्टाफ टाइप को एक्सेस करना हो तो मैं कैसे एक्सेस करूँगा, टेम्प डॉट स्टाफ टाइप। और अगर मुझे स्टूडेंट के फादर नेम को एक्सेस करना हो तो मैं कैसे करूँगा, टेम्प, टेम्प मेरा क्या है, स्टाफ डिटेल्स टाइप का वेरिएबल। फिर इसके अंदर मुझे किसको एक्सेस करना पड़ेगा, स्टाफ को। डॉट ऑपरेटर की हेल्प से मैं स्टाफ को एक्सेस करूँगा। फिर मैं स्टाफ में यहाँ पर आ गया, इसके अंदर मुझे स्टूडेंट को एक्सेस करना है तो मैं कैसे एक्सेस करूँगा, डॉट एस। फिर स्ट्रक्चर स्टूडेंट में मुझे रोल नंबर और फादर नेम इन फील्ड को एक्सेस करना है तो मैं कैसे एक्सेस करूँगा, डॉट रोल नंबर। और इसी तरह टेम्प डॉट स्टाफ डॉट एस डॉट फादर नेम, इससे मैं फादर नेम और रोल नंबर को एक्सेस कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मुझे टीचर की सैलरी को एक्सेस करना हो तो मैं कैसे करूँगा, टेम्प डॉट स्टाफ डॉट, मेरे टीचर स्ट्रक्चर का नाम क्या है, टी डॉट सैलरी। इस तरह स्पेशलाइजेशन को एक्सेस करना तो टेम्प डॉट स्टाफ डॉट टी डॉट स्पेशलाइजेशन। तो इस तरह से मैं किसी भी स्ट्रक्चर के मेंबर या यूनियन के मेंबर को एक्सेस कर पाऊंगा मेरे स्टाफ डिटेल के वेरिएबल की हेल्प से। इसी चीज़ को हम एक प्रोग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं। हमने प्रोग्राम में क्या किया है, वही हमारा टीचर स्ट्रक्चर,
स्टूडेंट स्ट्रक्चर, स्टाफ यूनियन और जो स्टाफ डिटेल स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था वो बनाया है। स्टाफ डिटेल स्ट्रक्चर के अंदर हमने क्या लिया है, एक स्टाफ टाइप और आपका यूनियन। आपके स्ट्रक्चर या यूनियन का नाम और जो वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं वो दोनों सेम भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो अलग अलग हो, वो आप सेम भी दे सकते हो। सी अपने आप कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पर इनको डिफ्रेंशिएट कर लेगा। फिर हमने मेन प्रोग्राम के अंदर क्या किया है, हमारे स्ट्रक्ट स्टाफ डिटेल टाइप का एक वेरिएबल लिया है टेम्प। हमने मैसेज प्रिंट किया है टाइप टीचर और स्टूडेंट। बेसिकली आपको टीचर की इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है या स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, और उस चीज़ को हमने हमारे स्टाफ टाइप, जो स्टाफ डिटेल्स के अंदर एक हमने स्ट्रिंग लिया था करेक्टर एरे बेसिकली, उसमें स्टोर करा लिया। टेम्प डॉट स्टाफ टाइप में हमने जो भी यूजर एंटर करेगा टीचर या स्टूडेंट उसको स्टोर करा लिया। फिर हमने कंपेयर किया, स्ट्रिंग को कंपेयर किया कि यूजर ने टीचर एंटर किया है या नहीं। अगर टीचर एंटर किया है तो हमने उससे कहा स्पेशलाइजेशन और सैलरी एंटर कर दो, और हमने उसे टेम्प डॉट स्टाफ डॉट टी डॉट स्पेशलाइजेशन एंड टेम्प डॉट स्टाफ डॉट टी डॉट सैलरी इसमें स्टोर करा लिया, जो कि हमने अभी डिस्कस किया था कि ये कैसे डॉट ऑपरेटर की हेल्प से एक्सेस हो रहे हैं। अगर यूजर ने टीचर एंटर नहीं किया, यानी कि वो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर कराना चाहता है, तो एल्स पार्ट में हमने कहा फादर नेम और रोल नंबर एंटर कर दो, और हमने उसे फादर नेम और रोल नंबर फील्ड में स्टोर करा लिया। उसके बाद के प्रोग्राम में हमने क्या किया, हमने इन्हीं चीज़ को स्पेशलाइजेशन, सैलरी, फादर नेम और रोल नंबर को प्रिंट किया है। इसको अभी हम एक बार रन करके देखते हैं। ये हमसे कह रहा है टाइप टीचर और स्टूडेंट, तो इस बार मैं टीचर की इन्फॉर्मेशन स्टोर करवाता हूँ। मुझसे कह रहा है स्पेशलाइजेशन, मैं डाल देता हूँ मैथ। सैलरी में मैं डाल देता हूँ 20,000। तो अब जब हमने प्रिंट करवाया, स्पेशलाइजेशन में क्या प्रिंट हुआ, मैथ। सैलरी में क्या प्रिंट हुआ, 20,000। फादर नेम में क्या प्रिंट हुआ, मैथ। रोल नंबर में क्या प्रिंट हुआ, 20,000। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे टीचर और स्टूडेंट दोनों स्ट्रक्चर यूनियन के अंदर थे, यानी कि सेम मेमोरी लोकेशन को शेयर कर रहे थे। इसीलिए हमने जब टीचर को अपडेट किया तो हमारा स्टूडेंट भी अपडेट हो गया। और इनको हमने प्रिंट किस तरह से कराया, वही हमारा टेम्प डॉट स्टाफ डॉट टी डॉट स्पेशलाइजेशन। टेम्प हमारा क्या था, स्टाफ डिटेल स्ट्रक्चर। उसके अंदर हमारा स्टाफ क्या था, यूनियन टाइप का मेंबर। उसके अंदर टी क्या था, हमारा टीचर स्ट्रक्चर। और उसके अंदर सैलरी क्या थी, टीचर स्ट्रक्चर की फील्ड। तो हमने टेम्प डॉट स्टाफ डॉट टी डॉट स्पेशलाइजेशन और टेम्प डॉट स्टाफ डॉट टी डॉट सैलरी से टीचर्स की डिटेल्स को प्रिंट करवा लिया। इसी तरह जब हमें स्टूडेंट की डिटेल्स को प्रिंट करवाना था तो हमने क्या यूज़ किया, टेम्प डॉट स्टाफ डॉट एस डॉट फादर नेम एंड टेम्प डॉट स्टाफ डॉट एस डॉट रोल नंबर। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर के अंदर यूनियन का यूज़ कर सकते हो। इन कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए आपको इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बेसिकली आपको अपने कुछ स्ट्रक्चर्स और कुछ यूनियंस बनाने पड़ेंगे और दोनों को आपस में मिक्स करना पड़ेगा। फिर एक दूसरे की फील्ड को एक्सेस करके देखना पड़ेगा। खुद कोड करेंगे तब इसका सिंटैक्स और कैसे इनको एक्सेस करें वो ज़्यादा क्लियर होगा। बाकी ये दोनों प्रोग्राम्स मैंने गिटहब पर रख दिए हैं और उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहाँ से इन्हें रेफ़र कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।